So Hariom everyone, welcome again to today's session और इसमें कथा कहानी कुछ नई कुछ पुरानी में, और हम शुरू करेंगे अपना मंत्रों के साथ। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप लोग रिपीट करेंगे। 1 सेकेंड। Okay, you all can see my mail probably, right? ओके, सो टुडेज स्टोरी इज द फ्रॉग एंड द क्रो। पर हम लोग सबसे पहले मंत्रों से शुरू करते हैं ना। तो ये पहला मंत्र है, मैं बोलूंगी और आप लोगों को इट्स वंदना मैम, कैन यू प्लीज म्यूट एवरीवन? ओके, सो Anay, are you, if you are there, please repeat after me because I can't still see you. Is Anay visible, Vandana? Okay, Anay is visible. Yeah. Anay is here. Okay. Okay, so I will say a line. पर प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। सो ओम अने your I can't hear you. सहना भवतु सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम शांति शांति शांतिः। Okay, so we will do the second mantra now, Anay. So please repeat after me. Deepa Jyoti Param Brahma. दीप ज्योति परम ब्रह्म Deepa Jyoti Janardanah. दीप ज्योतिर्जनार्दनः दीपो में हरतु पापम। दीप में हरतु पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीप ज्योतिर्नमस्तुते। अच्छा, तो पहला मंत्र जो था वो ये था कि जो टीचर है और जो पढ़ रहा है, जो पढ़ा रहा है, दोनों अपनी जर्नी बहुत अच्छे से शुरू करें। दोनों को एक दूसरे के प्रति फ्रेंडलीनेस हो, दोनों को एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट हो, दोनों में कोई भी एनिमिटी नहीं हो, कोई भी गलत भावना हो। अच्छे भाव से हम बैठें और ये ट्रांजैक्शन करें। और ये जो श्लोक है ना, दीप ज्योति, ये वही कहता है कि जहां अंधेरा होता है और हम लाइट जला देते हैं, रोशनी हो जाती है। ऐसे हमें अपने जहां पे अज्ञान होता है, जहां पे नॉलेज नहीं होती, वहां पे नॉलेज का दिया जलाना चाहिए, और एक दिए से अनेक दिए जल जाते हैं, है ना। तो हमें वही काम करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक इज गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अब ये वाला मंत्र तो बहुत इजी है और ये समझ में भी आता है, हमको आता है ना कि गुरु ही ब्रह्म है और गुरु ही विष्णु है, और जो हमें सब कुछ सिखाते हैं उन्हीं में हमें भगवान भी देखने हैं, ईश्वर भी देखने हैं, बिकॉज दे गिव अस नॉलेज। जब हम अपने मम्मा के पेट में से बॉर्न होते हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता, तो पहले हमारी मम्मा सिखाती है, घर में सब लोग सिखाते हैं, फिर हमारे टीचर्स, हमारे गुरु सिखाते हैं, है ना। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट टुडेज सेशन। तो जैसा कि हम लोग हमेशा देखते हैं, 1 सेकेंड की मेरा सेकेंड भाभी, सपना मैम, बिफोर वी स्टार्ट मैं बच्चों को बस पिछले जो होमवर्क बॉक्स का दिया था
क्या? उसके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। बच्चों ने हमें बॉक्सेस बना के भेजे हैं, और एक बच्चे ने लोनिका थापर, लोनिका थापर है यहाँ पे आज? मैंने देखा तो था, आई थी। Is she here? Yes, ma'am, I am here. Lonika, you want to put your video on, beta? If you put your video on, I'll Yes, ma'am. okay, put your video on, I will add you. हाँ वंदना मैम आप बोलिए। Yes, तो ma'am. Just इनका give me 2 बॉक्स, minutes. इन्होंने मैच बॉक्स से एक कार्ड बनाया है पुल आउट कार्ड, बहुत सुंदर है। मैं लोनिका आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, वो दिखा सकते हो तो आप दिखाओ यहाँ पे है। इस चीज Yes, है, ma'am. हाँ। और फिर मेरे Yes, को ma'am. और फिर हमें भेजा है वेरी नाइस। सुखबीर सिंह है यहाँ पे। Yes, ma'am. लोनिका के ऊपर पिन कर दे भाभी, तो ये पुल आउट करके दिखा देती हैं। पिंड आप कौन से व्यू पे हो? कैन यू ऑल सी 3 people on the screen? You, me and Lonika. I pinned her. अब 4 लोग। लोनिका को मैंने कर दिया। लोनिका आप दिखाओ। नो ध्रुव, यू कांट सी। ध्रुव आपको एक ही दिख रहे हैं क्या अभी? अच्छा, मेरी क्रिसमस, इसको बंद करो आप एक बारी बेटा। Only one Just- person can be seen. One हाँ. work can be seen right now. But You can see only me. yes, But मैंने तो लोनिका को पिन अप कर रखा है। Use spotlight. yeah, spotlight. Okay, I'm going to do it to Lonika. I was doing pinning. That was why I was going wrong. Okay, who else have to pin now? Sukhbir. हाँ, Can everybody see Lonika's card? No. सबको दिख रहा है? No. नहीं दिख रहा। सुखबीर को 1 मिनट में। लोनिका पिंड अप। Yes, ma'am. It's being spotlight. I can see. I can हाँ. also see. I can also see. Yeah, 3. हाँ. वरना मैम आपकी सेटिंग में कोई प्रॉब्लम है शायद। Yes, we're 3 of us. ओके, लोनिका आप दिखा दो एक बारी बेटा। सॉरी, nobody could see it earlier. अब दिखाते, ऐसे करके दिखा दो पूरा, हाँ प्लीज। आपको ऊपर करना बेटा ऊपर करके, वी कांट सी इट। कैमरे को, हाँ आप दिखाओ। वेरी नाइस, खोलो अब इसको। सी बच्चा कितना सुंदर बनाया है। वेरी नाइस लोनिका। अच्छा, अब सुखबीर है। हाँ, 2 बनाए हुए आपने। वेरी नाइस। Yes, ma'am. वेरी नाइस। सुखबीर आप हो? Yes, ma'am. प्लीज शो योर बॉक्स बेटा। मैम, मैम अभी दिखा रहा हूँ मैम। ओके, ठीक है। आप और एक बच्चे ने और भेजा था, उन्होंने नाम नहीं भेजा है। दिक्कत नहीं, we can do it after this thing, है ना? ठीक है। थैंक यू बच्चा, जिसने भी ये काम करे हैं, बहुत थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर सुंदर बनाए आपने। तो ओवर टू सपना मैम फॉर द स्टोरी नाउ। ओके मैम, थैंक यू वंदना मैम। ओके, तो फिर हम लोगों को जो पता है कि हम लोग ये सेशंस में पंचतंत्र और पुराणों की कहानियां सुनते हैं, और सारा पर्पस ये है, देवदीदी सेशन चलाती है। मैम मेरे पास पंचतंत्र की बुक है, स्टोरी बुक। अच्छा, वन सेकेंड, नाउ आई एम म्यूटिंग। ओके, एवरीबडी इज म्यूटेड। वंदना मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा जब आप चाहें तो। ओके, बिकॉज इतने शोर में फिर हम कुछ सुना नहीं सकते। एवरीबडी इज म्यूटेड। तो ये जो पंचतंत्र की कहानी है ना, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, बट कुछ नए बच्चे जुड़ जाते हैं। तो राजा अमर शक्ति होते हैं, उनके 3 बच्चे होते हैं, उग्र शक्ति, बाहु शक्ति, अनंत शक्ति। मैम ये मैम मेरा बॉक्स देख लो। मैं आपको बुक देख लूं? ओके, मैं देख हूँ, पर अब आप, मैंने सबको म्यूट कर दिया क्योंकि हम बीच बीच में अगर बात करेंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सुखबीर, आप कुछ दिखाना चाहते हो? दिखाओ। आप म्यूट पे हो बेटा, यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। मैम ये रहा मैम बॉक्स। रियली नाइस सुखबीर, बहुत सुंदर है बेटा। अब सब म्यूट पे हो जाओ। वेरी नाइस, वी रियली अप्रिशिएट व्हाट यू डन। बहुत सुंदर बनाया आपने। वेरी नाइस, थैंक यू सुखबीर।
थैंक यू। ओके, वेलकम मैम। वंदना मैम आप बीच बीच में म्यूट करते जाइएगा, अगर कोई भूल जाता है तो प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि फिर स्टोरी सुना नहीं पाते हैं ना। तो हम बता रहे थे कि अमर शक्ति नाम का राजा है, उसके 3 बच्चे हैं, उग्र शक्ति, बाहु शक्ति, अनंत शक्ति। अब वो तीनों जो राजकुमार होते हैं ना, वो बुद्धू होते हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं होते। तो राजा क्या करता है, विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण को बुलाता है और उनको कहता है कि प्लीज आप इन बच्चों को कुछ सिखा दो, इनको इंटेलिजेंट बना दो। विष्णु शर्मा जब उन बच्चों को देखता है तो वो समझ जाता है कि इन बच्चों को अगर मैं रेगुलर स्कूल और कॉलेज में भेजूंगा ना, इनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो वो विष्णु शर्मा नाम का जो ब्राह्मण होता है, बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज बनाता है, जिसमें एनिमल्स भी बोलते हैं, जिसमें बर्ड्स भी बोलते हैं, और सब एक दूसरे की भाषा समझते हैं। और उन स्टोरीज के थ्रू वो सारी बातें वो तीनों राजकुमारों को, कौन कौन, अनंत शक्ति, उग्र शक्ति और बाहु शक्ति, उनको तीनों को विद इन 6 मंथ्स इतना इंटेलिजेंट बना देता है, इतना होशियार बना देता है। तो राजा तो बहुत खुश हो जाता है। विष्णु शर्मा, और विष्णु शर्मा को बहुत सारी चीजें देता है। विष्णु शर्मा नाम का जो ब्राह्मण होता है ना, उसने ये वाली सारी स्टोरीज 5 बुक्स में लिखी थी, 5 पंच, और उनको इसीलिए बोलते हैं पंचतंत्र। तो अब आपको स्टोरीज का मीनिंग समझ में आ गया, पंचतंत्र क्यों बोलते हैं। विष्णु शर्मा ने 5 बुक्स लिखी थी अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। एक टॉपिक में था कि आप फ्रेंड्स कैसे बना सकते हो, है ना। दूसरे टॉपिक में था कि फ्रेंड्स में से अच्छा कौन है, खराब कौन है, वो आपको कैसे पता लगे। ऐसे करके अलग अलग 5 टॉपिक्स थे। तो 5 तंत्र, 5 तरीके की अलग अलग नॉलेज थी, इसलिए इनको पंचतंत्र कहते हैं। और आज की कहानी है द फ्रॉग एंड द काऊ। स्ट्रेंज है ना, कि एक तरफ तो है मेंढक और एक तरफ है गाय, इतनी बड़ी सारी, और छोटा सा मेंढक। अब ये कैसे कहानी बनी, पर यही तो मजा है, ये पंचतंत्र की कहानियों का यही तो मजा है। और अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, और अब आप लोगों को दिखेगा, बड़ा सा दिखेगा अब आप लोगों को। अब ये है द फ्रॉग एंड द काउ की स्टोरी, और ये हमारी सजना मैम है ना, इतनी सुंदर सुंदर स्टोरीज स्लाइड्स हम लोगों के लिए बना देती है, बहुत इजी हो जाता है। ये पॉन्ड था, पॉन्ड है बहुत बड़ा, इसमें बहुत सारे अलग अलग फ्रॉग्स हैं, बहुत सारे शेप के, कोई छोटे, कोई बड़े, कोई बहुत ज्यादा दिखने में अच्छे, कोई नॉर्मल, कोई एवरेज। अब ये सारे फ्रॉग्स वहां पे है ना, खेलते रहते हैं। इनमें से एक फ्रॉग होता है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा समझता है कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। क्यों समझता है, क्योंकि उसको लगता है वो ही सबसे अच्छा है सुंदर दिखने के लिए, बाकी तो कोई इतना अच्छा दिखता नहीं है अकॉर्डिंग टू हिम। उसको लगता है कि सबसे ज्यादा सुंदर मैं ही हूँ, सब मुझे पसंद करते हैं क्योंकि आई एम द बेस्ट। और ना कि मैं सुंदर हूँ, 3 पॉइंट्स है उसके पास, मैं सुंदर भी हूँ, हैंडसम हूँ, मैं सबसे लंबा हॉप कर सकता हूँ। फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग हॉप करता है ना जब चलता है, तो सबसे लंबा हॉप भी कर सकता हूँ और सबसे ज्यादा जोर से बोल सकता हूँ, मेरी आवाज सबसे ज्यादा बुलंद और स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए वो सारे बाकी फ्रॉग्स को अच्छा नहीं समझता और बाकी फ्रॉग्स के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता। उसमें इतना प्राउड होता है इन 3 बातों के लिए लेके कि वो किसी से अच्छे से बात नहीं करता। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे फ्रॉग्स का ना राजा होता है, आपको दिख रहा है यहाँ पे बैठा हुआ, यहाँ पे कर्सर, वो फ्रॉग्स का राजा जो होता है ना, फ्रॉग्स का राजा समझ जाता है, वो देखता रहता है सब फ्रॉग्स का बिहेवियर, वो देखता रहता है ये संतूरा का बिहेवियर, उसे समझ में आ जाता है कि संतूरा इतना प्राउड है इसलिए वो अच्छे से बात करता नहीं, किसी से अच्छे से बिहेवियर नहीं करता। तो वो अपने मन में सोचता है कि ये संतूरा को ना हमें सिखाना पड़ेगा, ही शुड लर्न कि सिंपल रहना चाहिए, ही शुड लर्न हम्बल होना चाहिए, ही शुड लर्न अच्छा बिहेवियर करना चाहिए सबसे। अब वो सोचता है कैसे करूं कैसे करूं। तो वो जो राजा होता है ना फ्रॉग्स का, वो और जो बड़े बूढ़े फ्रॉग्स होते हैं ना, लर्नेड होते हैं, वाइज पीपल, एल्डर पीपल, उनको बुलाता है और सबसे पूछता है क्या करें, हम क्या करें कि ये संतूरा को सिखा सके, नहीं तो संतूरा जरूर मुसीबत में फंस जाएगा। तो सारे एल्डर्स बोलते हैं हाँ ये बात तो ठीक है, क्योंकि संतूरा जब इतनी जोर से आवाज निकालता है तो वो सारी बैंगन ट्रीज तक जो दिख रहे हैं दूर, बैंगन चीजें सारी वहां तक पहुंच जाती है। तो ये तो हमें जरूर करना पड़ेगा क्योंकि वहां से कोई एनिमी आ सकते हैं आवाज सुन सुन के। और संतूरा तो सिर्फ अपने कि मेरी शक्ल इतनी सुंदर है, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मेरा
मेरी इतनी अच्छी बॉडी है, देखो मेरी बॉडी कितनी अच्छी, यही बोलता रहता है। अब राजा प्लान करता है कैसे करे, तो राजा को एक आइडिया आ जाता है। पर जब आइडिया आता है उससे पहले ही क्या देखते हैं कि जो पॉन्ड है ना, सारे फ्रॉग्स उसमें खेल रहे हैं और पॉन्ड में संतूरा तो जोर जोर से उछल रहा है, ऊपर बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं, सन निकल रहा है और वहीं पे एक बहुत बड़ी सारी काऊ आ जाती है। अब ये जो फ्रॉग होते हैं पॉन्ड में, इन्होंने कभी काऊ तो देखी नहीं होती है। ये लोग सब सोचते हैं ओ माय गॉड, ये कौन सा एनिमल है, हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं, कोई क्या इतना बड़ा एनिमल हो सकता है, इतनी बड़ी चीज भी कभी कुछ हो सकती है क्या। तो संतूरा कहता है पॉसिबल ही नहीं है, सबसे बड़ा तो मैं हूँ, सबसे बड़ा मैं हूँ, सबसे स्ट्रॉन्ग भी मैं हूँ, ये क्या है मुझे नहीं पता, इतनी बड़ी एनिमल, पर तुम लोग क्यों उसको देख रहे हो, तुम लोग मुझे देखो, तुम उसको मत देखो, मैं सबसे बड़ा हूँ। पर सारे लोग फ्रॉग्स बाकी के फ्रेंड्स उसे टीज करते हैं, तू बुद्धू है, तू तो अपने आप को बड़ा समझता है ना, तू अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझता है ना, तू अपने आप को बहुत हैंडसम समझता है ना, वो देख कितनी सुंदर है, वो वहां पे खड़ी है और कितनी बड़ी है और कितनी अच्छी है और कितने प्यार से वहां पे खड़ी है, वो तारीफ भी अपनी नहीं कर रही, वो कुछ भी नहीं कह रही, और तू अपने आप को समझता रहता है ना कि तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ है। अब संतूरा को बहुत बुरा लगता है ये, क्योंकि संतूरा को तो इतनी बोस्ट करने की आदत है, इतना प्राउड कि मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही अच्छा हूँ, और बाकी एनिमल्स कोई मानते नहीं। तो फिर क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखते हैं, ओहो संतूरा ने क्या करा, फ्रॉग्स में ना एक 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 क्वालिटी होती है कि वो अपने आप के, जैसे अभी मैं सपोज अपने गाल फुला लूं, ऐसे कर लूं, तो वो क्या करता है संतूरा, वो दिखाना चाहता है मैं बहुत बड़ा हूं, तो वो सारे अपने गाल फुला लेता है ना। तो मैं आपको अभी एक बार स्टॉप शेयर करके दिखाती हूँ, आप लोगों को बहुत फनी लगेगा। अगर सपोज मैं अभी कर लूं ऐसे और अपनी बॉडी को ऐसे ऐसे कर लूं और बड़ा बनना चाहूं, तो मैं कैसे लगूंगी, अजीब लगूंगी ना। तो संतूरा यही करता है। संतूरा क्या चाहता है, वो चाहता है कि सब सोचे कि मैं कितना बिग हूं, कितना स्ट्रांग हूं। तो पहले तो अपने गाल फुला लेता, जोर से गाल फुला लेता है, सारी सांस अंदर रोक लेता है। फिर भी कोई सारे फ्रॉग्स कहते हैं तुम तो बड़े नहीं हो, वो काऊ ही बड़ी है। फिर वो अपनी बॉडी फुला लेता है, वो अपनी बॉडी इतनी फुलाता जाता है जैसे बलून फूलता है ना, फुलाता जाता है, फुलाता जाता है, फुलाता जाता है, और सारी हवा अपने अंदर रोक लेता है। अगर आप लोग अपने अंदर सारी हवा रोक लोगे तो क्या होगा, जरा सोचो। अगर आप हवा रोक लोगे अपने अंदर और सांस लोगे ही नहीं तो क्या होगा। ओ यस, वही संतूरा के साथ होता है। अब मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको शो करती हूँ कि संतूरा के साथ क्या हुआ। तो संतूरा ने सारी हवा फुला ली, अपने गालों में फुला ली, अपनी बॉडी में फुला ली, वो फुलाते गया फुलाते गया फुलाते गया और अंत में वो मर गया, वो फट गया, बलून की तरह फट गया, उसका बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और वो मर गया। और क्या है मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से क्या हम सीखते हैं कि अगर हम झूठा फॉल्स प्राइड करते हैं तो हमारा डाउनफॉल होना ही होना है, होना ही होना है। बहुत छोटी सी स्टोरी है और बहुत सारी चीजें सिखा जाती है, इतना सारी चीजें सिखा जाती है कि हम जिन चीजों पे प्राइड फील करते हैं ना, हम किस चीजों पे प्राइड फील करते हैं कि मैं दिखने में बहुत अच्छा हूँ, मैं दिखने में बहुत अच्छी हूँ, इसीलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। पर हम ये नहीं समझते कि लोग आपको आपके लुक्स के लिए नहीं पसंद करते। अब सोचो, मैं 2 एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। एक है वो दिखने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, पर उसका बिहेवियर इतना खराब है, उसका नेचर इतना खराब है कि वो फ्रेंड्स से, अपने पेरेंट्स से, नानी नानू दादी बाबा किसी से अच्छे से बात नहीं करता, किसी की बात नहीं सुनता। और एक यहाँ पे है जो दिखने में चाहे इतना अच्छा ना हो पर उसका नेचर बहुत अच्छा है, बिहेवियर बहुत अच्छा है, बहुत पोलाइट है, बहुत ओबीडियंट है, सब बड़ों की बातें मानता है, सब फ्रेंड से अच्छे रिलेशनशिप रखता है। आप किसको पसंद करोगे, किसको करोगे, नेचुरली इसको पसंद करोगे ना। क्योंकि लुक्स क्या होते हैं, जो हमारा आउटर अपीयरेंस होता है वो तो भगवान का दिया होता है ना, और भगवान ने जैसे भी जिसको भी बनाया बहुत अच्छा बनाया, उसमें कोई कमी नहीं होती। पर अगर हम फील करते हैं कि मेरी लुक्स ऐसे हैं, मेरी लुक्स ऐसे हैं, इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, तो ये गलत बात है। और अगर हम ये फील करते हैं कि मैं बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा, तो और हम प्राउड हो जाते हैं, तो ये भी बहुत गलत बात है, क्योंकि ये फॉल्स प्राइड होती है अपने आउटर अपीयरेंस को लेके।
जो आउटर अपीयरेंस होता है वो बहुत छोटा सा होता है, परंतु जब हम किसी से इंटरैक्ट करते हैं, जब किसी से बात करते हैं, जब हमें पता लगता है उसका नेचर कैसा है, वो पोलाइट है कि नहीं, उसका बिहेवियर अच्छा है कि नहीं, तभी तो हमें पता चलता है ना कि लोग कैसे कैसे बिहेव करते हैं। तो अगर किसी का फेस बहुत सुंदर है पर नेचर अच्छा नहीं है, तो क्या आप दोस्ती करोगे उससे? आप दोस्ती करोगे क्या? नहीं करोगे ना। आप दोस्ती उसी से करोगे ना जिसका नेचर भी अच्छा हो, और जिसके जो अच्छे से व्यवहार करे, जिसके अंदर क्वालिटीज ऐसी हो कि लोगों के को साथ लेके चल सके, साथ जोड़ सके। तो ये है हमारी आज की कहानी, द फ्रॉग एंड द काउ। छोटी सी कहानी में हमें बहुत कुछ सिखा दिया। अब मुझे कौन बताना चाहता है कि इस स्टोरी से हम और क्या क्या सीख सकते हैं? कौन बताएगा? जो बताएगा आस्था एंड अमृता। और तो आपको बेटा अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे बेटा? ओके, अनम्यूट प्लीज। We can't hear you. Just press once, beta. Press once, unmute. You done? Okay, talk. Yeah, now. Can anybody hear them? I can't hear them. Vanda ma'am, can you hear them? No, Okay. no, I can't hear them. Okay. Unmute बेटा, एक बार दबाओ, एक बार क्लिक करो। नहीं आया ना? No, till they are getting unmuted. Anybody else wants to say? Tell me वो some. रेज हैंड कर रखा है भाभी। हाँ, सुहास सेठी ने। सुहास, पहले आप अपने आप को अनम्यूट करिए बेटा। हाँ सुहास बोलिए। आफ्टर सुहास। हम इसका एक और भी मॉरल हो सकता है, बताऊं कौन सा? हाँ बताओ। अहंकार हमेशा नीचे लेकर जाता है। अहंकार Very हमेशा nice. नीचे लेके जाता है। परफेक्ट थॉट है, यही बात है बेटा। अगर हम अहंकार करते हैं तो वो हमें नीचे लेके जाएगा ही जाएगा। हाँ जी, आस्था एंड अमृता आप बोलेंगे बेटा? बेटा आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है। इट्स टू डू विद योर सेटिंग। आपकी इसका वॉल्यूम ठीक है कि नहीं, चेक करो। सुखबीर आपको कुछ कहना है बेटा? आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। ध्रुव को कर दो इतने, ध्रुव से पूछ लो। हाँ जी, तो बोलो बेटा। ध्रुव बोलो बच्चे। आप अनम्यूट। हेल्प करनी चाहिए। हेल्प करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हेल्प तो करनी चाहिए, अच्छे बिहेवियर के लिए करनी चाहिए, और अपने ऊपर प्राउड नहीं होना चाहिए ना। प्राउड होना चाहिए ध्रुव, प्राउड होना चाहिए। प्राउड बेटा अच्छी बात। तो सुखबीर कह रहा अनम्यूट नहीं हो रहा। सुखबीर एक बार अब आप दबाइए, क्योंकि मैंने सेटिंग में क्या किया था उस समय। हाँ तो हाँ, अब आप हो गए अनम्यूट सुखबीर। मैम 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 हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल वेरी बढ़िया, गुड। बहुत बढ़िया सुखबीर। आस्था अमृता आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे बेटा, अब भी। अब करके देखो, क्योंकि अच्छा रुको, अब मैं एक बार करूंगी यहाँ से, फिर आप करना। नहीं हो रहा। ये अनम्यूटेड है लेकिन इनकी वॉल्यूम कुछ गड़बड़ है। दे आर अनम्यूट राइट नाउ। बट देयर समथिंग। बेटा थोड़ा सा माइक के पास आके बोलो अपने। आस्था आपकी आवाज हमको नहीं आई, पर अब हल्की आ रही है। समथिंग रॉन्ग विथ योर लैपटॉप का सेटिंग, वॉल्यूम बढ़ाओ शायद उसका। उसने बोला है कि हमें अपने आप पे घमंड नहीं करना चाहिए, यही बोला था ना आस्था? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड आस्था, वेरी गुड। देखो बच्चों को ना ये समझ में आ गया है, बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। आज अब मैं आपको 3 एग्जांपल्स देती हूँ, अम्मा मुझे बता देना कि किस में घमंड दिख रहा है बच्चे का, किस में नहीं दिख रहा। हाँ, एक बच्चा है वो कहता है आई एम द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। उसी क्लास का एक और बच्चा है, वो कहता है मेरे कोच ने मुझे इतना अच्छा सिखाया कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलना सीख गया। इस एग्जाम्पल में से कौन सा है जिसमें बच्चे का प्राउड दिखता है और कौन से बच्चे में नहीं दिखता? कौन बताएगा मुझे? इन दोनों एग्जाम्पल्स में से एक। रेज हैंड करना। रेज हैंड। अनय ने बताया, सुहास सेठी, 2 जनों ने रेज हैंड किया है। अच्छा ठीक है, अनय आप बताइए बेटा, आपने पहले किया था।
4 बच्चों ने कर दिया है। देवांश आप बताओ बेटा, देवांश। अब देवांश की प्रॉब्लम हो गया अनम्यूट। देवांश रुको, आप करना अनम्यूट अपने आप को, वेट करो एक बार, आप करो। लविशा और उसने चैट बॉक्स में आंसर दिया है। अच्छा, तो चैट बॉक्स में आंसर डालो इसका। देवांश आप बोलो, बाकी सब बच्चे चैट बॉक्स में डालो आंसर। Anay is also saying I'm not able to unmute. Okay, leave it Anak, we don't have a chat box. Let's not do Chat that. box में डाल दो फर्स्ट और सेकंड, जो भी आपके ऑप्शन है वो डालो आप। I will repeat the question again. 2 बच्चे हैं, एक कहता है आई एम द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर इन द होल स्कूल, दूसरा कहता है माई कोच टॉट मी सो वेल, उसने इतने अच्छे से सिखाया कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलना सीख गया। तो 1 या 2 ऑप्शन कौन सा है, पहला बच्चा या सेकंड बच्चा? देखिए अब मेरे पास चैट बॉक्स में बहुत बच्चों के आंसर आए हैं। लविशा और विहान ने फर्स्ट लिखा है करेक्ट आंसर, सुबीर ने भी फर्स्ट लिखा है, ये बहुत प्राउड है। अनय ने भी फर्स्ट लिखा है, तेजस्वीर सिंह ने भी फर्स्ट लिखा है, सुखबीर ने भी फर्स्ट लिखा है, सुहास सेठी ने 2 लिखा है, फिर बाद में 1 लिखा है। तो कोई बात नहीं, अब क्या है देखो, अब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना। अब कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने से अब हम जब इंटरैक्शन करते हैं, जब हम इसे व्यवहार में लाना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी नॉलेज कब तक यूजफुल है, जब तक आप उसे अप्लाई करते हो। अगर आप अप्लाई नहीं करते तो ये पंचतंत्र की स्टोरीज भी यूजलेस है। अमर शक्ति राजा थे और विष्णु शर्मा को जब उन्होंने बुलाया था, तो विष्णु शर्मा ने सारी स्टोरी से तीनों लड़कों को इंटेलिजेंट बना दिया था। तो इंटेलिजेंस सिर्फ यहाँ पे नहीं बनाया था, इंटेलिजेंस एक्शन में बनाया था। तो जब हम इंटरैक्ट करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, हम इंटरैक्ट करते हैं अपने बड़ों के साथ, हम इंटरैक्ट करते हैं अपने छोटों के साथ, तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम पॉपुलर बने फ्रेंड्स में, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बड़े हमारे बारे में अच्छा सोचे, हमारे यंगस्टर्स हमसे छोटे, तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी है अपने बिहेवियर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना। आपके लुक्स, आपके प्रेजेंटेबल होना चाहिए, आपको अच्छे से ड्रेसअप होना चाहिए। जो पापा मम्मी सब कुछ आपके लिए करते हैं, वो सब कुछ लाके देते ही हैं, वो तो करना ही है। पर अगर हम 2 चीज पे फोकस करेंगे ना, अपने बिहेवियर पे, अपने नेचर पे, तो नेचर कैसे आता है, हम बोलते कैसे हैं, हम ढंग से बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं कि नहीं बोलते। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स हैं जो सब कुछ लाके देते हैं, है ना। इस सेशन पे आप लोग बैठे हो, उन्होंने आपको डिवाइस भी दिया हुआ है, लैपटॉप दिया हुआ है, मोबाइल दिया है, जो भी कुछ दिया है, ऑनलाइन इतने कुछ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कपड़े लाते हैं, आपको पूरा लाइफ प्रोवाइड करते हैं। और फिर अगर हम अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात नहीं करते, इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग। हमें अपने बिहेवियर से, और कभी हम सोचते हैं ना कि न जाने मम्मा क्यों मुझ पे गुस्सा होती रहती है, न जाने पापा क्यों मुझ पे गुस्सा करते हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारे बिहेवियर में क्या कोई कमी थी, क्या हमने कुछ ढंग से बिहेव नहीं करा, नहीं तो हमारे बड़े क्यों हमसे ढंग से नहीं बात करेंगे। तो अगर कभी भी आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपसे अच्छे से बात नहीं करते, तो आप सोचो, आप समझो कि क्या कुछ मैंने गलत किया क्या, और अगर कुछ गलत करा तो पापा मम्मा को सॉरी बोल दो, पर आगे से वो चीज नहीं करना। क्योंकि हमने आज की स्टोरी से क्या सीखा है, हमारा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। जो हम चाहते हैं कि हमें बाहर से मिले, वो हमें करना चाहिए। और अगर हम प्राउड रखते हैं तो हमारे दोस्त भी दोस्त नहीं रहेंगे। कॉन्सेप्ट सबको क्लियर? हमने पिछली स्टोरी में भी सीखा था, याद है सपना मैम, कि अगर हम जैसा चाहते हैं दूसरे हमारे साथ करें, हमें भी उनके साथ वैसा ही करना चाहिए। अगर हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ सब अच्छी तरह पेश आए, तो हम भी दूसरों के साथ अच्छी तरह पेश आए। तो अगर हम अगर घमंड नहीं करेंगे तो दूसरे भी नहीं करेंगे। तो आप अगर मम्मी पापा से अच्छी तरह बात करोगे तो वो भी आपसे अच्छी तरह बात करेंगे, है ना भाई। तो देखो लास्ट स्टोरी। अच्छा, तो अब मन्ना मैम वाला होमवर्क जो लास्ट टाइम का था वो तो हो गया था, है ना। पर जो 2 लोगों ने बताया, तो उन्हीं लोगों को बुलाया गया। अगर आप लोग सब लोग करोगे तो आप सबका नाम लिया जाएगा सेशन पे। और ये होमवर्क ना हम क्यों करते हैं, हम कोई टीचर के लिए या मैम के लिए थोड़ी करते हैं। उनको क्या, तुम करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, हम अपने लिए करते हैं। अगर आप करोगे कोई भी सेशन का, कोई भी क्लास का, कहीं का भी होमवर्क, मतलब खुद के लिए काम, गृह कार्य हिंदी में बोलते हैं ना, अपने लिए काम, तो वो आपके लिए होता है, आप ग्रो करोगे। अब जैसे इसने बनाया, जो वंदना मैम ने 3 नाम लिए थे,
अगर आप लोगों को आगे आना है, आगे बढ़ना है, आप सब लोग अपने अपने होमवर्क करो और हमको भेजो। आज का होमवर्क है, नोट डाउन कर लो, और आप लोग ये सेशंस के लिए भी एक नोटबुक बना लो। जो आपको अच्छी बात लगती है, जो बच्चे लिखना चाहते हैं, वो पॉइंट लिख लें। जैसे आज का एक पॉइंट है, प्राउड नहीं करना चाहिए, है ना। पिछली बार का पॉइंट था कि जो हम दूसरों से चाहते हैं वैसा करना चाहिए, तो वो लिख लो बेटा। मेक अ डायरी फॉर योरसेल्फ, इट नीड नॉट बी अ नोटबुक। कोई सुंदर सी डायरी बना लो, उसमें पॉइंट्स लिखते जाओ, आज की डेट डालो, सेशन का नाम डालो और अपना पॉइंट लिख लो, है ना। और जो भी मैम या वंदना मैम या मैं या कोई भी और मैम्स आएंगी जो होमवर्क देते हैं, वो लिख लो, और वो लिख के आप लोग डिलीजेंटली करोगे, आप भी इंजॉय करोगे और हम लोग आपको एक्नॉलेज भी करेंगे, है ना। अब नेक्स्ट टाइम का होमवर्क है, सुनो सब लोग ध्यान से सुनो। नेक्स्ट टाइम का होमवर्क है, हमें एक फ्रॉग बनाना है और हमें एक काऊ भी बनानी है। अब सब बड़े बड़े बच्चे आ रहे हैं, दोनों चीज बना सकते हैं। और अगर हम कहीं अटक जाते हैं ना, तो यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं। हाउ टू ड्रॉ अ फ्रॉग फॉर चिल्ड्रेन, वेरी वेरी सिंपल। हाउ टू ड्रॉ अ काउ फॉर चिल्ड्रेन करोगे ना यूट्यूब पे, या मम्मा को बोल दोगे, वो हेल्प कर देंगी। तो आपको फ्रॉग भी बनाना है, आपको काउ भी बनानी है, आपको कलर भी करना है, और आपको फोटो खींच के और हम ग्रुप पे डालनी है। एम आई क्लियर? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? आप लोगों को एक डायरी बनानी है, उस डायरी में आपको जो भी चीज अच्छी लगती है सेशन के बारे में, वो आपको पॉइंट भी लिखना है। बेटा जब आप लोग बड़े हो जाओगे ना, तो आप लोग वो डायरी देखोगे, कहोगे वाओ, हमने तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें सीख ली, पता ही नहीं लगेगा कब कब में क्या क्या सीख गए। ओके, तो अपना डायरी में अपना, और आज का होमवर्क है फ्रॉक बनाना है, काव बनानी है, और अगले बार आपको बताना है कि काव से हमें क्या क्या मिलता है। एक काव हम ह्यूमन बींग्स को कैसे कैसे हेल्प करती है। ओके, फ्रॉक के बारे में कुछ नहीं, तो मैंने 3 चीजें बताई हैं। फ्रॉक ड्रॉ करना है, कलर करना है, काव ड्रॉ करनी है, कलर करनी है। काव के बारे में आपको 5 पॉइंट्स बताने हैं कि काव हमें क्या क्या देती है, जिससे हम अपने कल्चर में गाय को माता बोलते हैं। तो काव हमें क्या क्या देती है, काव हमें कैसे हेल्प करती है, वो बनाना है। ओके, ऑल राइट, अब हम चलते। अब ये बच्चों से ये भी तो पूछ लो, फ्रॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ वंदना मैम, बिल्कुल वंदना मैम को मैंने अभी उस पर, वंदना मैम आप पूछिए। फ्रॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं? आज हमने सीखा है, मैम ने बताया है, 3-4 बारी हिंदी में नाम लिया है। 5 बच्चे आगे, सब चैट बॉक्स में डालो, चैट बॉक्स में डालो, चैट बॉक्स में डालो। फ्रॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में डालो। काऊ का तो सबको पता है, क्योंकि हमें, हाँ देखो सबने लिखा ना, मेंढक, वेरी गुड। और आपको पता है फ्रॉग की तरह एक और एनिमल होता है जिसको हम दूर से देख के हम फ्रॉग ही बोलते हैं, टोड। आप अगर जो जो बच्चे थोड़े से बड़े हैं, वो फ्रॉग और टोड का डिफरेंस देखना गूगल पे, या मम्मी से पूछना। तो आज के सेशन में नहीं, हम अगले सेशन में पूछेंगे। जैसे काऊ का मैम ने बताया ना कि आपको काऊ के बारे में बताना है, तो मेंढक और टोड के डिफरेंस भी देखना। बहुत माइन्यूट फर्क होता है, बट होता है। आपको दूर से देख के टोड भी मेंढक ही लगेगा। टोड बेटा, टोड, TOAD, TOAD टोड होता है। हाँ, जब आप होमवर्क कर रहे होगे तो टोड भी देखना, जो वंदना मैम ने बताया। तो टोड और फ्रॉग के बीच का क्या डिफरेंस है, तो हमें छोटी छोटी माइन्यूट चीजें होनी है। और फिर फ्रॉग कैसे करता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉग कैसे चलता है, वो भी चैट बॉक्स में डालो। फ्रॉग जैसे चलता है उस एक्शन को क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स में आ रहा है वंदना मैम, आप चेक करती रहिएगा। एक सेकेंड, मैं लिंक डालने लग रही थी तो इतने में हॉप लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल, फ्रॉग हॉप करता है। और फ्रॉग की जो आवाज है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वो भी चैट बॉक्स में डाल दो। फ्रॉग कैसे बोलता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और हिंदी में भी क्या बोलते हैं, किसी को पता है तो। मेरे को अभी याद आ गया, हिंदी में भी क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो लिख दो, चैट बॉक्स में डालो, और हिंदी में क्या लिखते हैं वो डालो। वेरी गुड सुहास। और आस्था, और अरे इतने जल्दी जल्दी आंसर्स आ रहे हैं, वाओ, सच एन इंटेलिजेंट क्लास, ऑनेस्टली सच इंटेलिजेंट पीपल। टर 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 हिंदी में होता है, और इंग्लिश में कह देते हैं क्रोक क्रोक क्रोक, जबकि क्रोक नहीं होता, आवाज टर टर रही होती है। वो क्रोक तो कहाँ से बोलते पता नहीं, पर कोई बात नहीं। तो अब हम पहुंच गए 137 पे। अब हमारे पास 8 मिनट्स हैं, हमें मंत्र भी करना है, 3 मिनट्स है। तो 3 मिनट्स में कोई आज की स्टोरी बताना चाहता है, ओनली 1 पर्सन।
क्विकली मुझे बता दो। ध्रुव, ध्रुव खंडेलवाल का हाथ ऊंचा है, पर दूसरे कोई दूसरा बताएगा। ध्रुव बताएगा। आपको नेक्स्ट टाइम देंगे बेटा। देवांश, आपको स्टोरी बतानी है आज की? ओके, तो आप अपने आप को अनम्यूट करो, क्विकली करो बेटा। एक बार दबाओगे तो हाँ, हो गया ध्रुव। देवांश, हो गया बेटा? आवाज आ रही है मैम? आ रही है, थोड़ा जोर से बोलो बट। हेलो। हाँ बोलो। आ रही है वंदना मैम आपको आवाज? मुझे तो आ रही है ध्रुव के। हाँ, बहुत थोड़ी हल्की आ रही है बट आ रही है। बोलो बेटा, आप जोर से बोलो, क्विकली वाली, जल्दी वाली। एक मेंढक का पॉन्ड था, उनमें वहाँ पे एक मेंढक को लगता था वो सबसे अच्छा है, वो सबसे बड़ा है, उसके बाद सबसे तेज। तो उनका राजा ने देखा कि वो सोचा था कि वो उसका बहुत प्राइड है, तो उसने बड़ों से पूछे अपने बड़े फ्रॉग से कि क्या करें। तो बेटा जो आप ये माउथ पीस से बोल रहे हो ना, उससे आवाज खरखर हो रही है, बिना इसके बोलो। डायरेक्टली बोलो बेटा, आप ये हटा दो, उसको से तार हटा दो, डायरेक्टली बोलो। हम सब डायरेक्टली बोल रहे हैं वंदना मैम और मैं। अब आ रही है? नहीं आ रही। दिमाग नेक्स्ट टाइम लेते हैं बेटा आपको, ओके, बिकॉज नोबडी कैन हियर। आपको अपने गैजेट का वॉल्यूम तेज करना पड़ेगा। जिस लैपटॉप पे, तो लैपटॉप का वॉल्यूम तेज करो, एकदम अपर मोस्ट पे कर दो, हाईएस्ट। हाँ, अब बोलो। एक मेंढक था। बेटर है। वहां तक हमने सुन लिया। अच्छा दिवांश, ऐसे करते हैं, दिवांश वेट करो बेटा, ओके, आपको मैं नेक्स्ट टाइम लेती हूँ। अब कोई एक जना जो क्विकली बता देगा, जो जल्दी बोल सकता है, या फिर सुहास कह रहा है। सुहास, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट करो अपने आप को, सुहास। यस मैम। एक फ्रॉग था, वो खुद को बाकी फ्रॉग से ज्यादा अच्छा समझता था, लेकिन उसका बिहेवियर अच्छा नहीं था। और जो फ्रॉग्स का राजा था ना, उसने सोचा इसे अब क्या करें, ये इसे तो घमंड हो गया। फिर एक काव आई। अब सारे फ्रॉग्स देख के हैरान हो गए, ये कौन सा जानवर है। अब फ्रॉग ने कहा, तो क्या हुआ, तुम मुझे देखो। हैं, वो कहते तू तो छोटा, ये देख, और ये तो बोलती भी नहीं है कि मैं सबसे ग्रेट हूँ। हैं, फिर क्या होता है, फ्रॉग अपने अंदर हवा घुसा लेता है, लेकिन फिर वो ब्रीथ नहीं कर पाता, और वो फिर डाई हो जाता है। वेरी गुड सुहास, वेरी नाइस बेटा। तो जैसे सुहास की आवाज क्लियर आ रही थी ना, तो अपने अपने डिवाइस में जब आज का सेशन खत्म हो जाएगा, चेक कर लेना आवाज क्यों नहीं आ रही, ओके। तो अब हम पहुंच गए 140 पे। आपको क्लियरली समझ में आ गई स्टोरी, आप लोगों को समझ में आ गया कैसे जज करना है कि हम कहाँ प्राउड होते हैं अपने आप को, और फिर कैसे कैसे हमें अप्लाई करना है, हमें कैसे अपने बिहेवियर को, अपने एक्शंस को अच्छा बनाना है कि लोग, हमारे आसपास के जितने भी लोग हैं, हमारे पापा मम्मा, दादी बाबा, नानी नानू, हमारे बड़े, हमारे छोटे, हमसे फ्रेंडली हो जाएं। वो तभी होंगे जब हमारा बिहेवियर और एक्शन अच्छा होगा, है ना। तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। अब हम मंत्र बोलेंगे, और मंत्र के बाद हम सेशन को वाइंड अप कर देंगे। होमवर्क आपको सबको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट टाइम के लिए डायरी हर बच्चे के हाथ में होनी चाहिए, ओके। और इन सेशंस के बारे में आप अपने और फ्रेंड्स को भी बताओ, और लिंक जिसको भी भेजना चाहते हो भेजो। आप जितने इंटरेस्टेड हो, आपके अगर और इंटरेस्टेड फ्रेंड्स हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करो इन सेशन से, ओके बेटा। और अच्छा, एक चीज और बच्चों, आपसे भी हम फीडबैक मांग रहे हैं। अगर आपको लगता है हम इसमें और कुछ ऐड कर सकते हैं, तो प्लीज गेट बैक। किसी को लगता है कि कोई हम इस चीज में, मैम हम ये चीज और ऐड कर सकते हैं, तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे लिखो, ओके। ठीक है। और दूसरा, नेक्स्ट टाइम से 1 बजने से 5 मिनट पहले आ जाना, लेट बिल्कुल भी नहीं होना। हम 1 o'clock शार्प शुरू कर देंगे। फिर आप लोगों को स्टोरी समझ में आए नहीं आई, जैसे रीत ने आज लेट ज्वाइन करा, तो रीत को नहीं समझ में आ रही ना। रीत, आपको पूरी स्टोरी नहीं समझ में आई ना। मैंने अब मैंने आपको करा, आप अनम्यूट करोगे तो होगे, हाँ करो। आप लेट हो गए ना रीत आज?
और मेरे को स्टोरी जो सुहास ने इतनी जल्दी बता दी, मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आपको सेशन पे टाइम से आना है रीत, और कोई आंसर नहीं है बेटा, क्योंकि जब हम इतने मेहनत करते हैं, हम सजना मैम स्लाइड प्रिपेयर करती है, वंदना मैम, सपना मैम, हम इकट्ठा होकर इतना काम करते हैं, आप लोगों का फर्ज है हर सेशन पे 5 मिनट्स, कम से कम 10 मिनट पहले आ जाओ तो बहुत अच्छा, 5 मिनट्स पहले आना ही आना है, अपने ममास को रिमाइंड करके। ओके, तो अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और अब हम मंत्र बोलेंगे। ओके, एंड ओके, तो ये तो था हमारा मॉरल जो हमें बहुत क्लियर समझ में आ गया है आज, और ये है हमारा पूर्णमदा का मंत्र। एक सेकेंड और दीजिए मुझे। सपना मैम, आई हैव टू लीव, कैन आई? प्लीज डू, प्लीज डू। नो वरीज, ओके बच्चा, बाय। नो वरीज, प्लीज डू। Okay, give me a second. Anay, are you there? Will you repeat after me? Or anybody else knows the Purnamada mantra? Lonika, you know the mantra Purnamada? अच्छा ठीक है, तो मैं अनय को ही बुला रही हूँ। I cannot see अनय। अनय, are you here? अच्छा कोई बात नहीं बच्चे, मैं ट्वाइस बोलूंगी, आप लोग अपने आप को म्यूट करके बोलेंगे आप लोग। ओके, म्यूट करके आप लोग अपने आप को रिपीट करेंगे, नहीं तो अगर आप म्यूट नहीं करोगे सब गड़बड़ हो जाएगा, ढंग से आवाज नहीं आएगी। ओके, सो ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। I'm repeating again. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate। ओम शांति 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 ही। ये वाला मंत्र कहता है कि ये सेशन जब हम खत्म कर रहे हैं, हम कंप्लीट थे, कंप्लीट हैं और कंप्लीट हो जाएंगे। ये पूर्ण हो गया, ये वाला सेशन पूर्ण हो गया। जो भी कुछ हम लाइफ में और करें, हम वही कंप्लीटनेस की फीलिंग के साथ करें तो हम ग्रो करते जाएंगे। और हम 3 बार शांति बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सबसे फर्स्ट शांति जोर से बोलते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए कि सब कुछ सब जगह शांत रहे, कहीं अर्थक्वेक ना आए, कहीं कोई साइक्लोन ना आए, ठीक रहे, सब बाहर ठीक रहेगा वर्ल्ड में तो इंडिया भी ठीक रहेगी, हमारा घर भी ठीक रहेगा। सेकंड शांति हम बोलते हैं थोड़ा सा धीरे, कि हमारा घर में सब कुछ ठीक रहे, हमारे पेरेंट्स शांत रहें, हमारे भाई बहन, हमारे अगर घर में कोई पेट्स है, कोई शोर नहीं हो, सबके मन में शांति हो। थर्ड शांति हम एकदम धीरे से बोलते हैं कि हमारा मन शांत हो जाए। तो 3 बार हम शांति बोलते हैं ना। और इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। अपना अपना होमवर्क करना, और जो रेगुलर होमवर्क है, मंत्र आपको याद करने हैं। जो सबसे पहले 3 बच्चे होंगे जो 10 मंत्र ले लेंगे सजना मैम से और 10 मंत्र को याद करके ढंग से वीडियो बनाएंगे, उनको गिफ्ट्स मिलेंगे बहुत अच्छे। 10 मंत्रों को जो भी सजना मैम से मंत्र ले लो, चैंटिंग ले लो, उनको आप रिक्वेस्ट करोगे वो भेज देंगी, और सारे मंत्र सीखते चले जाओ, है ना। रोज रिपीट करोगे हो जाता है, फटाफट हो जाता है। और जो हनुमान चालीसा पूरी सीखेगा, वीडियो बना के भेजेगा, उसको भी प्राइजेस मिलेंगे। तो 6 प्राइजेस वेट कर रहे हैं। 3 प्राइजेस जो सारे 10 मंत्र सीख लेंगे, और 3 प्राइजेस जो हनुमान चालीसा पूरी सीख के वीडियो बना के हमको व्हाट्सएप पे डालेगा। ओके, so bye, Hari Om everyone, and see you next Saturday. Hari Om.